क्रिसमस का त्योहार 2 दिन बाद है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में चेतावनी दी जा रही है। इंदौर से खबर है, हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी दे दी है। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए कहा है कि अगर बिना अनुमति के बच्चों को सेंटा बनाया तो फिर खैर नहीं है। हिंदू जागरण मंच बच्चों को सांता बनाने के लिए परिजनों की अनुमति को अनिवार्य कर रहा है। स्कूल और इवेंट कराने वालों के लिए सख्त चेतावनी दी गई है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में ये जानकारी सामने आ रही है कि हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी सोशल मीडिया पर दी है कि 25 दिसंबर का दिन जब क्रिसमस मनाया जाता है, इस त्योहार के लिए अगर बच्चों को बगैर परमिशन सेंटा बनाया तो फिर खैर नहीं है। खैर नहीं है, ये बात कही गई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं। क्रिसमस के त्योहार के मौके पर सेंटा अमूमन स्कूलों में इवेंट में बनाए जाते हैं बच्चों को। अब खबर यह है कि क्रिसमस के त्योहार से पहले विवाद उठ गया है। हिंदूवादी संगठनों ने सख्त हिदायत दे दी है, बिना अनुमति बच्चों को सेंटा बनाने का विरोध होगा। स्कूल और इवेंट कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है, परिजनों की मंजूरी से ही बच्चों को सांता बना पाएंगे। सेंटा क्लॉज पर हिंदूवादी संगठनों की नसीहत। मध्य प्रदेश के कई शहरों में इस तरह की नसीहत निर्देश जारी किए गए। हिंदूवादी संगठनों ने सख्त चेतावनी जारी की है और दो टूक कहा है कि अगर बगैर परमिशन परिजनों के उनके बच्चों को सांता बनाया तो फिर खैर नहीं है। 4 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देखिए, जहां पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रायपुर की तस्वीर, ये खबरें ये बताती हैं कि कैसे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों पर एक ही बात है। हिंदूवादी संगठन इस बात की डिमांड कर रहा है कि सेंटा बगैर परमिशन के नहीं बनाएंगे। अगर बच्चों को सेंटा बनाया जाता है तो फिर एक्शन होगा और बात तो ये भी कही जा रही है कि हाथापाई भी हो सकती है। लेकिन सबके बीच खबर यह है कि क्रिसमस का त्यौहार 2 दिन बाद है और उससे पहले जो तमाम इवेंट होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, उन इवेंट और सेलिब्रेशन में कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि बच्चों को जबरन सेंटा बना दिया जाता है। और हमारे साथ इस वक्त रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं रायपुर से और हमारे साथ इस वक्त इंदौर से अक्षत मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं रंजना शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। भोपाल में भी खबरें सामने आई, इंदौर में भी खबरें सामने आई हैं। ये हर साल का विवाद है, क्या प्रशासन इन विवादों को देख रहा है? क्या ये जो नसीहतें, हिदायतें दी जा रही हैं, ये कानूनी रूप से ठीक है या गैर कानूनी है? क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए विवेक, जहाँ तक आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से अभी नसीहतें दी जा रही हैं, ये पूरी तरह से सही तो नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि ये हिंदू संगठन और संस्कृति बचाओ मंच जैसे संगठनों की तरफ से खुद जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि अगर अभिभावक की परमिशन ना हो या पेरेंट्स की अनुमति ना हो तो बच्चों पर सेंटा क्लॉज बनाने का प्रेशर ना बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विवेक, जिसका जिक्र आपने भी किया कि क्रिसमस आने से पहले कुछ इसी तरह से हिंदू संगठन जो है वो इस बात को लेकर सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इसमें स्कूल शिक्षा विभाग या फिर जिला शिक्षा अधिकारी की जो भूमिका होनी चाहिए वो कहीं से नजर नहीं आती कि आखिर वो किस तरीके से एडवाइजरी जारी करते हैं या फिर किस तरीके से अभिभावकों और निजी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी करते हैं सेंटा क्लॉज बनने और ना बनने को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल प्रशासन और जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से फिलहाल कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है कि किसी तरह का दबाव ना बनाया जाए। अगर पेरेंट्स की अनुमति है तो सिर्फ उसी का ध्यान रखा जाए। ठीक है रंजना, लौट रहे आपके पास। देखना यही होगा ये अनुमति अगर मिलती है, कैसे मिलेगी, किन कंडीशन में मिलेगी? अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूं रोहित आपके पास। अक्षत, इंदौर में इस तरह की बातें कही जा रही हैं और ये बातें जो कही जा रही हैं, क्या इस बात पर अमल किया जाएगा? इस निर्देश को माना जाएगा? ये खुलेआम धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल विवेक, देखिए क्रिसमस त्यौहार 2 दिन बाद है और इंदौर में जो सियासत है इसको लेकर बहुत गर्मा चुकी है। हिंदू जागरण मंच के जो जिला संयोजक सुमित हार्डिया हैं, उन्होंने एक धमकी भरा पोस्ट अपने फेसबुक पे लिखा है और साफ साफ उसमें चेतावनी दी है स्कूल प्रशासनों को कि यदि
किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती उनके माँ बाप की अनुमति के बिना सांता क्लॉज बनाया जाता है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। और उन्होंने बड़ा धमकी भरा मैसेज लिखा है विवेक, तो मुझे लगता है इस पर प्रशासन का भी वॉच है और प्रशासन को भी इसमें बीच में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, हिंदू जागरण मंच लगातार इस चीज़ को लेकर धमकियाँ दे रहा है। हर साल की ये बात है, जब भी 25 दिसंबर आता है तो जितने तमाम हिंदू जो संगठन हैं वो इस मामले को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। पिछली बार भी विवेक जो जोमेटो राइडर्स का मुद्दा था वो बहुत बड़ा हुआ था, और अब इस बार बच्चों को सांता क्लॉज को बनाने सांता बनाने को लेकर एक वापस से बड़ा मुद्दा हिंदू जागरण मंच के लोगों ने छेड़ दिया है। ये मुद्दा अब क्या रूप लेता है विवेक, ये बहुत दिलचस्प होगा देखने। बिल्कुल, और ये बताता है कि संस्कृति, त्योहार और सेलिब्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं ये अंतर रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत नहीं हों। रोहित, छत्तीसगढ़ में तो 3 दिन पहले से ही विवाद शुरू हो गया है, और 3 दिन पहले ही इस तरह की धमकियां, इसे इस तरह की धमकी कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए हिदायत कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर दी जा रही है, की जा रही है, कहा जा रहा है। प्रशासन क्या मैसेज दे रहा है? बिल्कुल, देखिए बजरंग दल की ओर से ये चेतावनी जारी की गई थी कि हिंदू बच्चों को अगर जबरन सांता बनाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई जो है की जाएगी। और इसी को लेकर कल मैंने विवेक ईसाई समाज के लोगों से बातचीत की तो उसमें एक नई बात जो है वो निकल कर सामने आई, वो बता देता हूं। पहले ईसाई समाज के लोगों का कहना था कि कोको कोला कंपनी का जो एड था उसमें सबसे पहले जो सांता क्लॉज का जिक्र हुआ था, और सांता का सीधा ताल्लुकात जो है वो ईसाई धर्म से नहीं है, ना ही इस क्रिसमस के त्यौहार से है। वो तो बच्चे बनते हैं क्योंकि आज एक तरह से आकर्षण का केंद्र है, टोपी पहनना, ये तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन बजरंग दल इससे पहले साफ तौर पे कह चुका है कि अगर इस तरह की जानकारी आती है और पेरेंट्स इसकी शिकायत बजरंग दल के पास में या फिर कहीं करते हैं तो इस पर निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई जो है वो स्कूल के ऊपर करेंगे। खासतौर पर हिंदू बच्चों को अगर जबरन त्योहार थोपा जाएगा, त्योहार मनाने के लिए जबरन कहा जाएगा और सांता बनने के लिए कहा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसमें जिस तरह से बजरंग दल कार्रवाई करता है उसी तरीके की कार्रवाई करेगा। यहां तक की बात उनकी तरफ से कर दी गई थी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर अभी कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आया, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, तो ऐसे में संभावना ये देखना होगा कि चूंकि परसों क्रिसमस है, उससे पहले इस तरह की जो गतिविधियां सामने आ रही है, इस पर अब क्या अगले रिएक्शन निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।